डेट इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में इक्विटी में हमें बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलने की एक्सपेक्टेशंस बनी रहती है। इसका मेन कारण यह है कि डेट में आपके रिटर्न्स फिक्स हो गए। एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर आपको पता है कि आपको कितने रिटर्न्स मिलने वाले हैं। इसी के अगेंस्ट में अगर हम इक्विटी की बात करें, यहां पे रिटर्न्स चाहे किसी भी टाइम होराइजन को उठा के आप चेकआउट कर सकते हैं, हमेशा पैचेस में आते हैं। अगर आप मंथ में देखेंगे तो ऐसा नहीं हुआ कि हर एक दिन आपको सेम अमाउंट ऑफ रिटर्न्स मिलेंगे। कुछ ऐसे पर्टिकुलर दिन होंगे जहां पे आपके पूरे मंथ का रिटर्न्स टेक केयर हो जाएगा। उसी के अगेंस्ट में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ईयर ऑन ईयर निकाल के देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि 5 साल में हर एक साल आपको सेम रिटर्न्स मिलेंगे। हो सकता है कुछ साल कम रिटर्न्स मिले, पर बीच में 1 या 2 साल ऐसे आ जाएंगे जहां पे आपके आने वाले 5 से 10 सालों का काम 1 या 2 साल में भी आपको मिल सकता है। इसीलिए यहां पे मैं हमेशा कहता हूं, इक्विटी में चाहे ट्रेडिंग करे चाहे इन्वेस्टिंग करे, कभी भी अपना ग्रेविटी फ्री जोन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मुझे ये कंसेप्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता या समझ आता कि मैं अपनी सारी की सारी जॉब छोड़ दूं, बिजनेस छोड़ दूं, प्रोफेशन छोड़ दूं और फुल टाइम ट्रेडिंग में लग जाऊं। एटलीस्ट हमारे पास एक बहुत सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद ही ऐसा कुछ सोचना चाहिए। वरना आप अननेसेसरी अपना ग्रेविटी फ्री जोन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, उसे डिस्टर्ब करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आनंद का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। फाइनली ऐसा दिन है आज के दिन कि आप सभी को आया होगा बहुत ज्यादा मजा। सेंसेक्स 0.89% पॉजिटिव, निफ्टी 0.94% पॉजिटिव, उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी आज भी कंपैरेटिवली कमजोर रहा, 0.49% पॉजिटिव रहा। मिड कैप इंडेक्स स्ट्रांगली बाउंस बैक किया, 1.28% पॉजिटिव। एडवांस लाइन रेशियो इतना अच्छा देखे हुए तो बरसों बीत गया ऐसा लगने लग गया, बिकॉज पिछले हफ्ते भर से मार्केट में कमजोरी चल रही थी। 1300 से ऊपर शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 500 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। एक बेहतरीन एडवांस लाइन रेशियो बोल सकते हैं। आज के दिन मार्केट का 8th डे था। देखिए, ये कंसेप्ट हमने कुछ दिन पहले भी यूज किया था, आज वापस से यूज किया। यही कारण था कि मैंने आप सभी को कल ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे भी बताया था कि यहां पे मैं पर्सनली कुछ स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर रहा हूं अच्छी तरीके से, क्योंकि आज के दिन होने वाला था 8th डे, जो यूजुअली रिवर्सल का साइन होता है। इवन मेंबर्स को तो क्लियर कट स्टॉक की लिस्ट भी बता दी थी, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। हर एक स्टॉक में 3% से लेकर 5% के रिटर्न्स एक ही दिन में हमें देखने को मिले। ये 8th डे वाला कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी मार्केट को लगातार टूटते हुए या बढ़ते हुए 7 दिन हो जाए, 8वें दिन रिवर्सल आने के सबसे हाईएस्ट चांसेस होते हैं। ये हमने बैक टू बैक एक ही महीने में 2 बार यूज कर लिया है, रादर बोल सकते हैं बैक टू बैक महीने में यूज कर लिया है। ध्यान रखिएगा इस कंसेप्ट का। अगर सेक्टर की बात करें तो हाई वॉलेटिलिटी सेक्टर, जिनमें पिटाई सबसे ज्यादा हुई थी, उनमें बाउंस बैक भी स्ट्रांग आया। इसे कहते हैं मीन रिवर्जन का कंसेप्ट। सपोज करते हैं मीन ये है, तोड़ते तोड़ते आपने किसी चीज को बहुत ज्यादा नीचे गिरा दिया तो बाउंस भी आएगा, तो उसमें ज्यादा आएगा, क्योंकि मीन रिवर्जन का कंसेप्ट लग जाता है। मेटल्स, मीडिया, कमोडिटी, आईटी, रियलिटी के साथ साथ इंफ्रा आज के दिन अच्छा परफॉर्म करे। इसी के अगेंस्ट में कंज्यूमर ड्यूरेबल और हेल्थ केयर आज के दिन नेगेटिव थे। पीएसयू, फाइनेंशियल सर्विसेज के सारे पार्ट, एफएमसीजी और फार्मा आज के दिन कमजोर रहे। यूएस फ्यूचर्स सारे के सारे अच्छी तरीके से पॉजिटिव है, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। विक्स 17.53 पे काफी कंफर्टेबल है। निफ्टी के मोमेंटम के ऊपर नजर डालते, एक अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई थी 16,773 की। मार्केट का हाई बनता है 16,936 का। 17,000 पे अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी है, तो वहां पे जितनों ने भी कॉल राइटिंग कर रखी थी उन्होंने उस लेवल को डिफेंड करने की कोशिश करी। मार्केट में सेकंड हाफ में हमें डिप देखने को मिलता है और लो बनता है 16,688 का। क्लोजिंग होती है 16,770 की। अच्छी क्लोजिंग हम बोल सकते हैं। मार्केट में डिप आया, पर डिप आने के बाद वापस से मार्केट में बाइंग आई, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पे हमें एक अच्छी क्लोजिंग कंपैरेटिवली मिल चुकी है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले एसबीआई ने 100 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है जेएसडब्ल्यू सीमेंट में। उसी के साथ साथ बात करें एक्साइड इंडस्ट्रीज में, वहां पे पीएलआई स्कीम में वो अप्लाई करने वाले हैं, मेनली फॉर बैटरी स्टोरेज, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। 20th ऑफ दिसंबर को एफआईआईज की तरफ से 3500 करोड़ की सेल हुई है। उसी के अगेंस्ट में डीआईआईज की तरफ से 2700 करोड़ की परचेस हुई है। एफआईआईज रेगुलरली सेल कर रहा है। ये सेल का कारण क्या है वो तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, पर अगर हम ओवरऑल बात करें, एफआईआईज दिसंबर 2021 में 30,000 करोड़ के ऊपर की सेल ऑलरेडी कर चुका है। क्या ये पैसा वापस से आता है या किस तरीके से आता है वो तो हमें आने वाले समय में पता लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी।
रिसेंटली कुछ वीक में मैं आपके साथ रेगुलरली किसी ना किसी बुक की बात कर रहा हूं और आप सभी का रिस्पांस देख के बुक के बारे में डिस्कशन को सुन के बड़ा मजा आ रहा है। आज भी मैं एक बुक की बात करने वाला हूं जो मैंने वीकेंड पे वापस से पढ़ी, साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक को ना मैंने पर्सनली सेकंड बार रीड करी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल बुक। अगर कुछ इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल की बात करूं ना, एक प्रिंसिपल जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबसे इजी तरीका गरीब होने का यह होता है कि आप अननेसेसरी शो ऑफ करने के लिए कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, पैसे को एक्सपेंस करो। उसी के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग लर्निंग, अगर आपकी कंट्रोल में जो चीज है उससे आप प्रॉपर्ली कंट्रोल कर लेते हैं, वो सफिशिएंट होता है आपको वंडरफुल रिजल्ट्स पाने के लिए। इतनी इंटरेस्टिंग बुक है कि अगर आप इस बुक को एक बार पढ़ेंगे तो दूसरी बार पढ़ने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। अगर आपके पास बुक पढ़ने का समय नहीं है तो वापस से आपके पास ऑप्शन आ जाता है कुकू एफएम का, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ अगर आप इन्वेस्ट 50 का कोड यूज करेंगे, फर्स्ट 250 यूजर्स को वापस से 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी कॉस्टिंग सिर्फ रह जाएगी 199 रुपीज। ये बुक भी ना, अगर आप ऑडियो वर्जन सुन रहे हैं तो अपनी यंगस्टर्स को, स्पेशली सपोज करते हैं आपकी फैमिली में कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या फिर कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, उन्हें 100% सुनाइएगा, उन्हें भी आएगा बहुत ज्यादा मजा और आपको भी कुछ इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स अपनी आने वाली जनरेशन को देने का मौका मिल जाएगा। कुकू एफएम इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो प्लेटफॉर्म है, चेकआउट करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की। क्वेरी ये आ रही है कि एफआईआईज रेगुलरली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, हम कह सकते हैं पिछले 6 महीने से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इसका मेजर कारण क्या है? इसके लिए कल रात को एक डिटेल वीडियो तो आ ही गया था। शॉर्ट में अगर आपको बताने की कोशिश करूं, अगर एफआईआईज अभी रिडीम नहीं करेगा बिकॉज करेंसी एप्रिशिएट करेगी यूएस करेंसी, तो इंडिया में उन्हें लॉस होगा करेंसी का। सेकेंडली बात करें, क्योंकि रेट ऑफ बोरोइंग्स बढ़ने की भी बात हो रही है तो उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ने वाली है और जितना भी वो लेवरेज करके इन्वेस्टमेंट करते थे वहां पे भी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। थर्ड इंपॉर्टेंट और छोटा सा पॉइंट, ईयर एंड आ रहा है, बोनसेस डिसाइड होने का समय आ चुका है। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। क्या इसके बाद वापस ये पैसा आएगा नहीं आएगा, कौन से सेक्टर में आएगा, क्या सेक्टर शिफ्ट हो जाएगा, यह हमें आने वाले समय में पता चल जाएगा। वैसा देखा जाए ना, जो अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है एफआईआईज की तरफ से, दिस इज नॉर्मल। ये हर बार होता है और हर बार सेम ही हवा बनाया जाता है, पर जब हम ओवरऑल देखते हैं 2, 3, 4 साल में, तो हमें यह पता चलता है कि एफआईआईज ने इंडिया को छोड़ना तो अलग बात, एक्स्ट्रा इन्वेस्ट ही किया होता है। और ये मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूं, जिसके लिए डिटेल वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीएमएस इन्फो के आईपीओ के बारे में। क्यूआईबी एनआईए लास्ट डे पे पता चलेगा। रिटेल कैटेगरी 0.79 टाइम इसमें ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। ज्यादा सब्सक्रिप्शन अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। एचएनआई फंडिंग की कॉस्टिंग भी इस आईपीओ में कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो एज पर सोर्सेस 10% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। मतलब ये हुआ कि ये आईपीओ, देखिए इस आईपीओ में सब कुछ ठीक है, बस ये टाइमिंग ऐसी होगी कि मार्केट में थोड़ा सा जग चल रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है, जिसकी वजह से इस आईपीओ को इतना अच्छा रिस्पांस मिलना डिफिकल्ट होगा। साथ ही साथ जस्ट बिकॉज पिछले 2 वीक में बहुत सारे आईपीओ आए थे, आईपीओ की फंडिंग काफी सारी वहां पे भी अभी भी ब्लॉक हो रखी है। इस आईपीओ की बात करें, अगर मैं पर्सनली डिफेंसिव या मॉडरेट या फिर लो रिस्क इन्वेस्टर होता तो क्लियर कट मैं इसे अवॉइड कर सकता था। अगर मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं और अगर लिस्टिंग पे लॉस हो जाए उसके लिए भी रेडी हूं, तो इस आईपीओ में फिर भी कंसीडर कर सकते हैं। पर एटलीस्ट मैं भी इस आईपीओ में अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से तो अप्लाई नहीं करूंगा, हुआ तो कुछ नामों से अप्लाई कर दूंगा। ज्यादा अट्रैक्टिव अब ये आईपीओ नहीं रहा बिकॉज ऑफ द टाइमिंग एंड बिकॉज ऑफ द फंडिंग रीजन। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस जिसे हम टिकरटिप ऐप पे चेकआउट करेंगे, नाम है केईआई इंडस्ट्रीज। अगर ये कभी भी 1065 को क्रॉस करता है, उसके बाद ही ट्रेडिंग पर्पस के लिए इसमें एंट्री एक्टिवेट होगी। इमीडिएट हमें लेवल मिल सकते हैं 1075 से लेके 1090 के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक की बात करें तो हो जाता है पॉलीप्लेक्स। अगर ये कभी भी 1840 क्रॉस करता है तो 1855, उसके बाद 1870 तक की एंट्री मिल सकती है। साथ ही साथ बात करें, जितने भी स्टॉक्स हमने कल बाय किए थे, अगर हमारे में थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा हो गई थी कल के दिन, बिकॉज हमारे पास थोड़ा लॉस ज्यादा हो रहा था, हमें कवर करने के लिए क्वांटिटीज बढ़ा ली, हम ऑन दी वे अब कहीं पे भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करें तो इट इज एब्सोल्युटली ओके। वरना ये जो रैली आई है कितने दिन चल सकती है, इसका हिंट तो आप सभी को पहले से लग गया होगा। 2.5 दिन का फंडा तो एटलीस्ट यहां पे अप्लाई हो ही सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल में है। अब अप ट्रेंड में आने के लिए ना, जो रीसेंट हाई बना था 17,600 के आसपास का, जब तक मार्केट उसको क्रॉस करके फोर्स के साथ ऊपर नहीं जाएगा, जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में ही रहेगा। डाउन ट्रेंड में क्या जा सकता है उसकी भी पॉसिबिलिटी बनी हुई है, पर आज के दिन तो बना हुआ है न्यूट्रल में। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट।
सबसे पहले कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,500 पे इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा हमें 17,000 से लेके 17,050 तक। अगर इसे ये रेंज पार करनी है तो फोर्स के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि 17,000 पे अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी है। उन सभी कॉल राइटर्स को फंसाने के लिए इसे फोर्स के साथ क्रॉस करना जरूरी हो जाता है। अगर पुट की बात करें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,500, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,000 पे इमीडिएट सपोर्ट हमें मिलेगा 16,500 से लेके 550 की रेंज। एक छोटा मोटा सपोर्ट हमें 16,650 की भी आसपास मिलने वाला है। अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें तो वो अभी चल रहा है 0.89 के आसपास, काफी कंफर्टेबल है। अगर कल के मार्केट के आउटलुक की बात करें, कल भी मार्केट में अच्छा दिन रहने की पूरी उम्मीद है। बाय चांस कुछ सेल ऑफ आना भी हुआ तो सेकेंड हाफ में मिलने के हमें उसके हिंट्स मिल सकते हैं, पर एटलीस्ट इतनी बड़े करेक्शन के बाद, 7 दिन के ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन करेक्शन के बाद जब बाउंस आया है, हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट 2 से 2.5 दिन का तो हमें बाउंस मिल ही सकता है। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, मार्केट में बिहेवियर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें स्टैंड बनाना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अभी भी हमें भाग के काम करने की जरूरत नहीं है, पर अगर सपोर्ट पे, जैसे कि मार्केट जब 16,400 पे आया था, आप सभी के सामने ओपनली इमीडिएट शॉर्ट वीडियो डाल के भी कोशिश करी थी कि इस समय शॉर्ट मत करिएगा, मार्केट अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे खड़ा है, यहां पे एटलीस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपकी फेवर में नहीं होगा अगर आप शॉर्ट करेंगे तो। शॉर्ट कभी भी मार्केट में ऐसा नहीं किया जाता कि मार्केट एकदम टूट चुका है आप शॉर्ट करें, स्पेशली जब आप नया मार्केट में काम करना स्टार्ट करें। शॉर्ट हमेशा रेजिस्टेंस पे या फिर बाउंस बैक पे ही किया जाता है, वरना आपके लिए चीजें बैकफायर हो सकती है। अभी भी एटलीस्ट कल के लिए मार्केट ठीक रहने की पूरी उम्मीद है। सेकेंड हाफ से हमें थोड़ा सा वापस से डेटा को देख के अपना स्टैंड बनाना पड़ेगा। हैप्पी लर्निंग, कुकू एफएम को डाउनलोड करना मत भूलिएगा एंड आई विल सी यू वेरी सून। डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सी यू वेरी सून।